जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्ण मंत्रावाणी चैनल पर, जहां हर शब्द में भक्ति की सुगंध है, हर मंत्र में शांति की शक्ति है और हर वाणी में श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान प्रवाहित होता है। यहां हम आपको ले चलते हैं उस पवित्र मार्ग पर जहां मन को मिलता है सुकून, आत्मा को मिलता है प्रकाश और जीवन को मिलता है दिशा। आइए जुड़ते हैं उस अनंत प्रेम के साथ जो मोहन की बांसुरी से निकलकर हर हृदय को स्पर्श करता है। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध भूमि में अकेला खड़ा होकर कांप गया था, तब मैंने उससे कहा था, अर्जुन, कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, सत्य, परिश्रम और तुम्हारा कर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। और आज वही वचन मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि पुराने समय की तरह आज भी मनुष्य का सबसे बड़ा डर यही है कि जीवन के कठिन मोड़ पर अकेला पड़ जाने का भय उसे भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन ध्यान रखना कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनने का अवसर है। और यही बात मैं एक बार द्वारका के एक युवा से भी कह चुका हूं, जिसका नाम था ध्रुवार्थ, जो बचपन से ही अपने गांव में हंसी का पात्र बनता रहा। लोग उसे कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में प्रतिभा नहीं, तेरा भाग्य कमजोर है, तेरे साथ कोई नहीं है। और वह यह सुनकर टूटता जाता। पर एक दिन उसके मन में उठा कि क्यों न वह मुझसे उत्तर मांगे। वह दौड़कर मेरे पास आया, आंसू भरी आंखें, कांपती आवाज, मुरलीधर, सब लोग मेरा साथ क्यों छोड़ देते हैं? मैं जितना अच्छा करना चाहता हूं उतना अकेला होता जाता हूं। क्या मैं सच में किसी लायक नहीं? मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, ध्रुवार्थ, क्या तुमने कभी पेड़ को देखा है? वह अकेला जमता है ही। वह तब जमता है जब पूरी धरती उसका साथ छोड़ देती है। बीज को मिट्टी निगल लेती है, अंधेरा उसे ढक लेता है, बारिश उसे पीटती है, हवा उसे उखाड़ने की कोशिश करती है, और फिर भी वह उगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं, क्योंकि उसे बूंदों का सहारा नहीं चाहिए, उसे खुद को सहारा बनना होता है। उसी तरह मनुष्य भी अकेलेपन में ही जन्म लेता है, अकेलेपन में ही मरता है, और अकेलेपन में ही सबसे बड़ी सफलताएं पैदा होती हैं। दुनिया तुम्हारे साथ तभी होती है जब तुम्हारे पास देने लायक कुछ होता है। और यह कठोर सत्य है कि जब तुम संघर्ष में हो तब लोग हंसते हैं, जब तुम जीतते हो तब वही लोग तालियां बजाते हैं। ध्रुवार्थ ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन प्रभु, दर्द होता है बहुत दर्द कि लोग मुझे समझते नहीं, मुझ में विश्वास नहीं करते। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि लोग तुम्हारी सीमाओं के हिसाब से तुम पर विश्वास करते हैं, न कि तुम्हारी क्षमता के हिसाब से, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। लोग तुम्हारे मन को नहीं जानते, तुम्हारे संघर्ष को नहीं जानते, वे केवल परिणाम देखते हैं, और परिणाम देने से पहले दुनिया का तुम्हारे साथ होना संभव ही नहीं है। तुम्हें अपने जीवन की नाव स्वयं चलानी होगी, क्योंकि दूसरों की उंगलियों पर चलने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसके बाद मैंने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था। वह गिरा, चोट खाई, लोग हंसे, बोले तू नहीं कर पाएगा। उसने फिर कोशिश की, फिर हारा, फिर लोग हंसे, लेकिन एक दिन वह अकेले ही शिखर तक पहुंच गया। और जब वह विजय के साथ नीचे उतरा, वही लोग उसके पैर छूकर बोले, हम जानते थे कि तुम कर लोगे। ध्रुवार्थ, दुनिया की याददाश्त कमजोर है, वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं याद रखती, वह केवल तुम्हारी सफलता को याद रखती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब याद रखना कि शायद तुम्हारा रास्ता दूसरों की समझ से बड़ा है। यह सुनते ही ध्रुवार्थ रो पड़ा और बोला, प्रभु, क्या मैं भी सफल हो सकता हूं? मैंने कहा, क्यों नहीं ध्रुवार्थ, सफलता कोई उपहार नहीं, यह साधना है, और साधना कभी भी भीड़ में नहीं होती। साधना हमेशा अकेले होती है, तपस्वी हमेशा अकेला होता है, किसान खेत में अकेला हल चलाता है, विद्यार्थी परीक्षा की रात अकेला पढ़ता है, माँ गर्भ में बच्चे को अकेले पालती है, और इसी अकेलेपन से शक्ति जन्म लेती है। इसलिए अकेले होने पर दुख मत करो, इसका सम्मान करो, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बल्कि दूसरों से अलग बनना है। ध्रुवार्थ ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब हम अकेले होते हैं तब डर लगता है कि राह गलत है। मैंने कहा, डर को समझो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा दर्पण है। जहां डर है वहीं आगे बढ़ने का मार्ग है। तुमने कभी देखा है, हिरण पानी पीते समय सबसे अधिक घबराता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां खतरा है, लेकिन फिर भी वह पानी पीता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि बिना पानी के वह जी नहीं सकता। उसी तरह तुम्हें अपनी मंजिल का पानी पीना ही पड़ेगा,
चाहे दुनिया कहे कि वहां खतरा है, तुम अपने डर को देखकर भाग नहीं जाओगे, उसे देखकर और मजबूत बनोगे। तुम ऐसा बनो कि डर तुमसे डर जाए। तब मैंने कहा, ध्रुवार्थ, यदि मैं तुम्हारे साथ चलूं और हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूं, तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। इसलिए ब्रह्मांड कभी भी किसी मनुष्य को उसकी क्षमता से पहले सहायता नहीं देता। जिस दिन तुम सिद्ध हो जाते हो, उसी दिन सहायता स्वयं चलकर आती है। यह प्रकृति का नियम है, पहले योग्यता साबित करो, फिर सहयोग अपने आप आएगा। ध्रुवार्थ ने पूछा, तो क्या मुझे संघर्ष करते रहना चाहिए, भले कोई मुझे पहचान न दे? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि पहचान, सम्मान, साथ सब सफलता के बाद मिलता है। पहले अपने अंदर क्षमता पैदा करो, फिर दुनिया स्वयं रास्ता देगी। याद रखो, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब तुम अकेले चलते हो, तब तुम अपने भाग्य को लिख रहे होते हो। जब लोग तुम्हारे साथ आते हैं, तब वे केवल तुम्हारे लिखे भाग्य का लाभ उठाते हैं। इसके बाद मैंने उसे दिखाया कि जीवन के हर क्षेत्र में अकेलापन क्यों जरूरी है। युद्ध में भी अर्जुन अकेला था, ब्रज में भी मैं अकेला था, गुरुकुल में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सबको व्यक्तिगत परीक्षाएं अकेले देनी पड़ी। जीवन का हर बड़ा निर्णय मनुष्य को अकेले लेना होता है, क्योंकि उसकी आत्मा अकेली पैदा हुई होती है। यह दुनिया कहती है कि सहारा चाहिए, पर सच यह है कि सबसे बड़ी छलांग मनुष्य तब लगाता है जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि तब उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। ध्रुवार्थ की आंखों में चमक आई। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया, लोग जाते हैं क्योंकि उनकी समझ छोटी है, मेरी मंजिल बड़ी है। मैंने कहा, अभी तुमने समझा है, इसे जीना भी सीखो। और याद रखना, जब तुम में धैर्य होगा, जब तुम में संकल्प होगा, और जब तुम में अपने कर्मों पर विश्वास होगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब तुम अकेले होने के डर को स्वीकार कर लोगे। इसके बाद ध्रुवार्थ ने वर्षों तक निरंतर साधना की, अपमान झेलता रहा, संघर्ष करता रहा। लोग आज भी कहते थे, यह पागल है, इसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वह मेरे शब्दों को थामे रहा, और जब आखिरकार उसकी मेहनत का प्रकाश उठा, लोग उसके सामने सिर झुकाने लगे। वही लोग जिन्होंने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता, आज कहते थे, हम जानते थे कि तुम महान बनोगे। पर ध्रुवार्थ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, पर कृष्ण का एक वचन मेरे साथ था। तुम भी याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे परिणामों के साथ जुड़ती है। भीड़ हमेशा विजेता के साथ होती है, साधक के साथ नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब दुख मत करना। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग बनाना चाहता है। अकेलापन तुम्हारी मंजिल नहीं छीनता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की शक्ति देता है। और जब तुम्हें लगे कि सब दूर जा रहे हैं, तब समझ लेना कि तुम्हें अपने आत्मबल से परिचित कराने का समय आ गया है। और यह बात जीवन भर याद रखना, जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब घबराना मत। शायद ईश्वर चाह रहा है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि अकेले चलने वाले ही एक दिन इतिहास लिखते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास कर लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। क्योंकि आत्मविश्वास वही दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। मंजिल दूर नहीं होती, दूर होती है इंसान की सोच। और जब विचार ऊंचे उठते हैं, तब रास्ते खुद झुककर रास्ता देते हैं। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। इसलिए हर कदम पर धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह कवच है जो मन को गिरने नहीं देता। तूफान चाहे जितना प्रचंड क्यों न हो, वह उस व्यक्ति को नहीं हिला सकता जो अपनी जड़ों को जानता है। और जड़ें वही मजबूत होती हैं जो सत्य, साहस और संयम से सींची जाती हैं। जो व्यक्ति शिकायतों में जीवन बिताता है, वह अवसरों को खो देता है। और जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है, अवसर उसी के द्वार पर आकर सिर झुकाते हैं। मनुष्य तब तक कमजोर है जब तक वह दूसरों की नजरों में खुद को तलाशता है। और जैसे ही वह अपनी आत्मा में झांकता है, उसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। संसार तुम्हें केवल तब तक परखता है जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। जिस दिन तुम भीतर की ज्योति देख लेते हो, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है। असफलता डर नहीं है, असफलता एक मार्गदर्शक है, क्योंकि वही गिरना व्यक्ति को चलना सिखाता है। वही हार व्यक्ति को जीत की प्यास देता है। लोग केवल तुम्हारे परिणामों को देखते हैं, तुम्हारे संघर्षों को नहीं।
इसलिए संघर्ष करते समय अकेलापन महसूस हो तो समझो कि तुम वह रास्ता चल रहे हो जो साधारण लोगों की समझ से परे है। जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है जो अपने क्रोध को जीत लेता है। वह युद्ध के मैदान को भी जीत सकता है। मन को नियंत्रित करना ही वह कला है जिसके बिना कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, क्योंकि अनियंत्रित मन शत्रु बन जाता है और नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है वही इतिहास रचता है, और जो अपनी सीमाओं को सत्य मान लेता है वह वहीं खड़ा रहता है जहां कल था। अपने जीवन को किसी और के हाथों में मत सौंपो, क्योंकि भाग्य की रेखाएं हथेलियों में नहीं, कर्मों में लिखी जाती हैं। कठिनाई का मतलब यह नहीं कि मार्ग गलत है, कठिनाई का अर्थ है कि मार्ग महान है, और महान मार्ग पर चलने वाले ही असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो घृणा को पिघला सकती है, और करुणा वह जल है जो अहंकार की आग को शांत कर सकता है। बोलने से पहले मन शांत रखो, क्योंकि शांत मन से निकले शब्द दिलों में उतरते हैं और अशांत मन से निकले शब्द दिलों को तोड़ देते हैं। जिसने स्वयं को जान लिया उसने जगत को जान लिया, क्योंकि भीतर की पहचान ही बाहरी संसार की कुंजी है। आपकी नीयत जितनी पवित्र होगी मार्ग उतना ही सरल होता जाएगा, और यदि नीयत डगमग हुई तो मंजिल भी धुंधली हो जाती है। निराशा केवल उतनी देर तक रहती है जब तक व्यक्ति अपने भीतर की ज्वाला को नहीं पहचान लेता। एक बार वह ज्योति जाग गई तो निराशा को स्थान नहीं मिलता। संसार अक्सर वही आवाज सुनता है जो ऊंची हो, पर ईश्वर वही आवाज सुनता है जिसमें सच्चाई हो। उठने वाला व्यक्ति कई बार गिरता है, लेकिन जो गिरने के बाद फिर उठता है उसी के कदमों में विजय नृत्य करती है। हर दिन नया अवसर है, नए कर्म हैं, नई संभावना है। पुरानी विफलताएं केवल अनुभव हैं जो आने वाली सफलता की राह बनाते हैं। हृदय तब भारी होता है जब व्यक्ति अपने अतीत को ढोता है, और हल्का तब जब वर्तमान को जीता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह दुनिया से प्रेम की आशा भी नहीं कर सकता। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, सत्य और साहस का संगम है। तीनों मिल जाए तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम खामोश हो, और तब भी कहते हैं जब तुम बोलते हो। इसलिए वही करो जो तुम्हारी आत्मा कहती है। जिस व्यक्ति को श्रम पर गर्व है, समय उसकी मेहनत का प्रतिफल अवश्य देता है। तुम केवल वही हो जो तुम अपने कर्मों से हो, न कि जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। अपने ध्यान को लक्ष्य पर रखो, आवाजें खुद शांत हो जाएंगी, रास्ते खुद बन जाएंगे, और ब्रह्मांड खुद तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगा। सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए हार मानना विकल्प नहीं है। जब तुम भीतर मजबूत हो जाओगे तो बाहर की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। क्रोध जलती हुई मशाल की तरह है जिसे तुम दूसरों पर फेंकते हो। उसका धुआं पहले तुम्हें ही अंधा करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, क्षमा वह शक्ति है जो मन को मुक्त करती है और आत्मा को शांति देती है। जब तुम अपने हृदय में प्रकाश रखोगे तब सबसे लंबी रात भी तुम्हें डराएगी नहीं। यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु जो लगातार चलता है वह मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। कोई भी कार्य छोटा नहीं, कोई भी सपना बड़ा नहीं, बड़ा वह होता है जो उसे पूरा करने का साहस रखता है। अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें देखकर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित होंगे। अध्यात्म का सार यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की शांति को जगाओ और अपने भीतर की सत्यता को अपनाओ। जीवन निरंतर बहने वाली नदी है, जो बहना छोड़ दे वह सड़ने लगती है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहो, चाहे गति धीमी ही क्यों न हो। टूटना बुरा नहीं, बुरा तब है जब टूटकर उठना छोड़ दिया जाए। याद रखो, तुम जितना त्याग करोगे उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। और अंत में सबसे ऊंची उड़ान वही भरते हैं जो गिरने से नहीं डरते, क्योंकि आकाश उन्हीं का है जिनके अंदर साहस है, सत्य है, प्रेम है और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास है। जीवन तब बदलना शुरू होता है जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधेरों को भेद सकता है। दुनिया तुम्हें उतनी ही देर तक कमजोर समझती है जब तक तुम अपनी असली शक्ति जगाकर खड़े नहीं हो जाते। और जैसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा प्रवाहित होती है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ते बिछाने लगता है। मनुष्य का मन जितना विस्तृत होता जाता है, उसकी सीमाएं उतनी ही टूटती जाती हैं, और जो अपनी सोच को मुक्त कर लेता है उसे संसार की कोई जंजीर बांध नहीं सकती। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि तुम समझ सको कि तुम्हारे भीतर कितना गहरा समुद्र है, और यह समुद्र तभी तैरना सिखाता है जब लहरें प्रचंड होती हैं। जो शांत मन से निर्णय लेता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि शांत मन वही देखता है जो अशांत मन नहीं देख पाता।
संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जिसमें मनुष्य अपने डर को जीत लेता है, क्योंकि डर वही शक्ति है जो तुम्हें गिराती है और वह ही ऊर्जा है जो तुम्हें उठा सकती है। बस उसे दिशा देना सीखो। सफलता हमेशा उसी के पास आती है जिसने धैर्य की साधना सीखी हो, क्योंकि धैर्य वह दीपक है जो तूफान के बीच भी बुझता नहीं, और मनुष्य का आत्मबल वही है जो उसे हर अंधेरी रात में संभाल कर रखता है। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसका मन नियंत्रित नहीं तो वह हर छोटी बात से टूट जाता है, पर जिसने मन को साध लिया उसके सामने बड़े से बड़ा पर्वत भी झुक जाता है। संसार का स्वभाव है कि वह केवल चढ़ते सूरज को प्रणाम करता है, पर आत्मा का स्वभाव है कि वह हर अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेती है। जब तुम भीतर मजबूत हो जाते हो तब बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरी शोर केवल उन्हीं को हिलाता है जिनका भीतरी आधार कमजोर होता है। अपने कर्मों से प्रेम करो, क्योंकि कर्म ही वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है, और जो कर्म से भागता है वह भाग्य से भी भाग जाता है। जीवन में किसी का साथ ना मिले तो कभी दुख मत करना, क्योंकि यात्रा हमेशा अकेले शुरू होती है और साथ ही तब मिलते हैं जब तुम चलने का साहस दिखाते हो। सबसे बड़ी भूल वह है जब मनुष्य दूसरों की सोच के अनुसार जीता है, क्योंकि दूसरों की सोच सीमित होती है और तुम्हारा जीवन असीम। पछतावे का वजन सबसे भारी होता है, इसलिए अपने सपनों को आज ही जीना शुरू करो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। कठिन समय में खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ा तप है, और तप ही वह शक्ति है जो सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देती है। सच्ची शक्ति मांसपेशियों में नहीं, संयम में होती है। तुम कितनी शक्ति रखते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग कितने संयम से करते हो यह महत्वपूर्ण है। सत्य की राह कठिन जरूर है, पर अंधकार को चीरने की क्षमता केवल उसी में है, और जो सत्य पर अडिग रहता है उसका मार्ग जरूर स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। दूसरों की मान्यता मिलने की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि मान्यता तुम्हारे पीछे दौड़ती आए। मनुष्य तब तक कमजोर रहता है जब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है, पर जैसे ही वह अपने कंधों पर अपनी दुनिया उठाना शुरू करता है वह अजेय बन जाता है। याद रखो, आराम का क्षेत्र सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह व्यक्ति को सोने देता है जबकि अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। जो व्यक्ति परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदल लेता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारी सीमाएं नहीं जानते, वे केवल अपनी सीमाएं तुम्हारे ऊपर थोपते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि सपने ही वह आग हैं जो मनुष्य को असंभव तक पहुंचाती हैं। दुनिया अक्सर वही सुनती है जो ऊंची आवाज में कहा जाता है, पर ईश्वर वही सुनते हैं जो सच्चे हृदय से कहा जाता है। थकान तब नहीं होती जब शरीर थक जाए, थकान तब होती है जब मन हार मान ले, और जो मन को जीत लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, इसलिए क्रोध को छोड़ दो और धैर्य को पकड़ लो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हर अशांत तूफान में भी तुम्हें संभाले रखती है। संसार में सबसे कठिन युद्ध वह है जो मनुष्य स्वयं के खिलाफ लड़ता है, अपने आलस्य, अपने भय, अपने भ्रम, अपनी नकारात्मक सोच के खिलाफ। और जो यह युद्ध जीत लेता है वह जीवन में कुछ भी जीत सकता है। जीवन एक निरंतर आंदोलन है, वह रुकने से सड़ता है, इसलिए चाहे गति धीमी हो चलते रहो। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने संघर्ष की भूख महसूस की हो। याद रखो, रात जितनी अंधेरी होगी सुबह उतनी ही उजली होगी। कर्म करते जाओ, फल अपने समय पर मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है जो कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति शिकायतों से दूर रहता है और कर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है। भीतर की दृढ़ता ही जीवन का स्तंभ है, और यह स्तंभ तभी बनता है जब मनुष्य स्वयं के भीतर उतरकर खुद को समझता है। संसार में किसी का साथ मिल जाए तो अच्छा है, पर यदि साथ न मिले तब भी यात्रा रोकना मत, क्योंकि चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मंजिल देना मेरी। जो निर्णय डर से लिया जाए वह सदैव गलत होता है, इसलिए निर्णय वही सही है जिसमें साहस शामिल हो। अतीत केवल अनुभव है, वर्तमान ही जीवन है, और भविष्य केवल एक अवसर। जो वर्तमान का सही उपयोग कर लेता है उसका भविष्य स्वयं चमक उठता है। याद रखो, पर्वत ऊंचे इसलिए नहीं होते कि उन्हें देखा जाए, पर्वत ऊंचे इसलिए होते हैं कि उन पर चढ़ा जाए। और अंत में एक बात, तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। बस स्वयं को पहचानो, स्वयं को जगाओ, स्वयं पर विश्वास करो
और कर्म करते जाओ, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास कर लेता है वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसे किसी सहारे, किसी साथ, किसी मान्यता, किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ही अपनी दुनिया का निर्माता बन जाता है। और यही मनुष्य का परम लक्ष्य है कि वह अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान कर उठे, बढ़े और वह सब प्राप्त करे जिसके लिए वह जन्मा है। जब आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेती है तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार से सदैव बड़ा होता है। मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि नीयत ही वह बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष उगता है। कठिन समय यह नहीं देखने आता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह देखने आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी छिपी हुई ताकत है। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें दिशा देती है और हर दर्द तुम्हें भीतर से जागृत करता है। चिंता केवल उन मनों में पनपती है जो वर्तमान से भागते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाते हैं। पर जो वर्तमान को पकड़ लेता है उसका भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। चेहरे पर मुस्कान रखना आसान है, लेकिन हृदय में संतोष रखना कठिन, और वही संतोष जीवन की असली पूंजी है। किसी के सहारे जीने वाला मन कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता, पर जो पंख स्वयं फैलाता है उसकी उड़ान को कोई सीमा रोक नहीं पाती। त्याग वही कर सकता है जिसने भीतर की भूख मिटा ली हो, और प्रेम वही कर सकता है जिसने भीतर की कटुता को जीत लिया हो। संसार तुम्हें समझे या न समझे, ईश्वर तुम्हें हमेशा समझते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हृदय की अनकही पुकार को भी सुनते हैं। मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वह युद्ध जो स्वयं से लड़ना होता है वही सबसे कठिन है। जब मनुष्य सीख जाता है कि बाहरी अव्यवस्था को रोकने का मार्ग भीतर की व्यवस्था है, तब उसके जीवन में शांति स्वतः उतर आती है। यदि तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता तो उसका दुख मत करो, बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए। हर स्थिति हमें कुछ सिखाती है, कुछ हमें धैर्य सिखाती है, कुछ हमें साहस, कुछ हमें मौन, कुछ हमें विनम्रता। संसार में किसी के भी बिना जीवन रुकता नहीं, क्योंकि जीवन का प्रवाह किसी व्यक्ति पर नहीं, ईश्वर की व्यवस्था पर चलता है। हार वही मानता है जिसने अपने भीतर की आवाज सुनना छोड़ दिया है, और जीत वही पाता है जो अपनी आत्मा की पुकार पर चलता है। तुम कितनी बार गिरते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। असली शक्ति तब प्रकट होती है जब सब कुछ टूट जाता है और मनुष्य फिर भी खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसार स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। मन की गंदगी बाहर की गंदगी से कहीं अधिक खतरनाक होती है, इसलिए मन को स्वच्छ करना सबसे बड़ा तप है। जीवन में कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता, हर दर्द मनुष्य में कुछ नया जन्म देता है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जिस पल तुम धैर्य रखते हो उसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। परिश्रम वही करता है जिसने सपनों को हक माना है, और सफलता वही पाता है जिसने परिश्रम को पूजा माना है। शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक होती है, इसलिए वाणी से पहले मन को शांत कर दो, क्योंकि शांत मन से निकले शब्द फूल बन जाते हैं। क्रोध वह तूफान है जो बुद्धि की नाव को डुबो देता है, इसलिए क्रोध को त्याग कर संयम को अपनाओ। जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह सबसे दुखी रहता है, और जो व्यक्ति सत्य का मार्ग चुनता है वह ही सबसे शांत रहता है। जीवन में हर कमी एक अवसर है, अवसर बढ़ने का, सीखने का, जागने का और अपने पुराने स्वरूप को तोड़कर नया बनने का। जब तुम स्वयं को भगवान के हाथों में सौंप देते हो तब भय स्वयं मर जाता है, क्योंकि भय का अस्तित्व केवल वहीं है जहां विश्वास कमजोर है। संसार में सबसे कठिन कार्य है मन को जीतना, और सबसे आसान कार्य है दूसरों को दोष देना। जो मन को जीत लेता है वह सारे दोष खुद में खोजता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में घंटियां बजाए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में संयम, सत्य और प्रेम से चल सके। विश्वास रखो, जो भी तुम्हें मिला है या नहीं मिला है वह बिल्कुल उचित है, क्योंकि ईश्वर कभी गलती नहीं करते। हर सुबह एक नया अध्याय है, कल की गलतियों से सीखो, पर आज की शुरुआत बिना बोझ के करो। जिसने मूल्य समझ लिया वह हर चीज में सुंदरता देखता है, और जिसने मूल्य खो दिया वह हर चीज में कमी ढूंढता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय का सम्मान करो और समय तुम्हारा सम्मान करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह चीज खो देता है
जो उसके पास है, और उसके पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। भलाई करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भलाई का प्रतिफल हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। संसार केवल परिणाम देखता है, पर ईश्वर प्रयास देखते हैं, और प्रयास का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपनी यात्रा को स्वयं तय करो, क्योंकि जो रास्ता तुमसे बना है वह किसी और से नहीं बनेगा। जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ परखेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ छोड़ देंगे, पर अंत में जो तुम्हें पकड़कर खड़ा करता है वह तुम्हारी हिम्मत है। जब तक तुम दूसरों की राय के अनुसार जियोगे, तब तक तुम कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच सकोगे। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रखो कि संदेह की कोई जगह न बचे, क्योंकि संदेह वह विष है जो मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जिसने मौन का महत्व समझ लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, और जिसने धैर्य का महत्व समझ लिया उसने बाकी आधी। आस्था वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश देख लेती है, और साहस वही है जो प्रकाश आने तक चलता रहता है। जो व्यक्ति अपनी हार को दोषी नहीं बल्कि शिक्षक मान लेता है, उसकी जीत निश्चित हो जाती है। ईश्वर तब तक तुम्हें नहीं उठाते जब तक तुम स्वयं उठने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि पहला कदम मनुष्य का होता है और अगला कदम ईश्वर का। कभी भी अपनी क्षमता को कम मत आंको। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है वह अपनी क्षमता को दफन कर देता है। जीवन एक दर्पण है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारे सामने प्रकट होता है। विनम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है, और अहंकार वह बोझ है जो मनुष्य को धरती पर पटक देता है। जिस दिन तुम अपने भय को पहचान लोगे उसी दिन तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। जो ईर्ष्या करता है वह दूसरों की खुशी नहीं देख सकता, और जो कृतज्ञ है वह दुख भी मुस्कुराते हुए झेल लेता है। तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी सोच के निर्माता हो। जितना कम शिकायत करोगे उतना अधिक आशीर्वाद पाओगे, और अंत में एक गहरा सत्य तुम्हारे भीतर वह शक्ति सोई है जो पर्वतों को हिला सकती है, रास्तों को बदल सकती है, समय को मोड़ सकती है, भाग्य को पुनर्लिख सकती है। बस स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की रोशनी को जगाओ, और पूरी दृढ़ता से जीवन के मैदान में उतरो, क्योंकि जीवन किसी दुर्बल को महिमा नहीं देता। जीवन उसी का स्वागत करता है जो उसके संघर्षों को स्वीकार कर लेता है, उसके तूफानों से लड़ लेता है, उसके अंधेरों में दीपक बन जाता है। तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तुम्हारा अस्तित्व शक्तिमान है, और तुम्हारा मार्ग दिव्य है। बस चलना मत रोकना, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अंततः उस स्थान तक पहुंचता है जहां उसे किसी सहारे, किसी साथ, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ही अपने जीवन का प्रकाश बन जाता है। जब जीवन की राहों में धूल उड़े और मन थकने लगे, तब भीतर से आती एक मधुर आवाज कहती है कि जो व्यक्ति अपनी दिशा नहीं छोड़ता, ब्रह्मांड उसी के लिए मार्ग स्वयं बनाता है। और जब संसार तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तब अपने हृदय में छिपी दृढ़ता को पहचानना सीखो, क्योंकि जिसकी जड़ें कठिनाइयों में होती हैं उसका फल संसार के शिखरों पर मिलता है। जब लोग तुम्हें कम आंकें तो याद रखना कि दूसरों की दृष्टि तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि सत्य तो वही देख पाता है जिसका मन शांत और कर्म पवित्र हो। जब अकेलापन घेर ले तो यह समझो कि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं से मिलने के लिए बुलाता है, और जो व्यक्ति स्वयं से मिल लेता है वह संसार से कभी नहीं हारता। जब मन में भय उठे तो यह मान लो कि भय का अस्तित्व केवल वहां होता है जहां विश्वास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि डर की छाया भी पास ना आ सके। जब असफलताओं की आंधी जीवन का द्वार खटखटाए तो यह स्वीकार करो कि पतन केवल ऊंचाइयों का आरंभ है और टूटना केवल निखरने की तैयारी। जब कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो तो याद रखो कि शक्ति हमेशा भीतर से जन्म लेती है, और जिसे अपनी आत्मा पर भरोसा होता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जब लोग तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाए तो यह समझो कि छोटे मन बड़े साहस को कभी नहीं समझ सकते। जब दुनिया तुम्हें रोकने के लिए झूठे तर्क दे, तब अपनी साधना पर टिके रहो, क्योंकि स्थिर मन ही परिवर्तन का मार्ग खोलता है। जब समय कठिन दिखाई दे तो यह जान लो कि कठिन समय ही व्यक्तित्व का सबसे सुंदर तराशने वाला छेनी है, और जो इस चोट को सह लेता है
वह हीरा बन जाता है। जब तुम अपने सपनों को लेकर डगमगाओ तो यह याद रखो कि मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जिसकी नीयत साफ और दिल में ज्वाला प्रबल हो। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे बोले तो मुस्कुरा दो, क्योंकि शब्दों का शोर केवल कमजोर मन को विचलित करता है, मजबूत आत्मा को नहीं। जब तुम्हें लगे कि जिंदगी अन्याय कर रही है तो धैर्य से प्रतीक्षा करो, क्योंकि न्याय हमेशा देर से आता है लेकिन आता जरूर है। जब रुकावटें बढ़ने लगें तो समझो कि तुम्हारा पथ सही है, क्योंकि बाधाएं वहीं आती हैं जहां सफलता का द्वार होता है। जब भविष्य अंधकारमय लगे तो अपनी अंतर्दृष्टि का दीपक जलाओ, क्योंकि भीतर का प्रकाश बाहर के अंधकार को मिटा देता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो जान लो कि ईश्वर उसी की संगति चुनता है जो भीड़ से ऊपर उठकर सत्य की राह पकड़ने का साहस रखता है। जब तुम अकेले अपने सपनों का भार उठाते हो तो भीतर छिपी अपार क्षमता धीरे धीरे बाहर आने लगती है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो यह समझो कि बीज भी धरती को फाड़कर ही अंकुर बन पाता है। जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो डरना मत, क्योंकि परीक्षा ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी कृपा है जो तुम्हें योग्य बनाती है। जब मन उदास हो तो श्वास को गहराई से महसूस करो, क्योंकि हर सांस में ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें पुनः जीवित करती है। जब तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करें तो उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता जगाओ, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे तो चुप रहकर उन्हें अपने परिणाम से उत्तर दो। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे खिलाफ है तो संकल्प को और मजबूत करो, क्योंकि समय हमेशा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के चरण चूमता है। जब लक्ष्य दूर लगे तो एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अंतिम कदम ही सबसे कठिन होता है लेकिन वही जीत लाता है। जब मन में क्रोध उठे तो विवेक को थाम लो, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है तो यह याद करो कि कोई भी बीज एक ही दिन में वृक्ष नहीं बनता। जब लोग तुम्हारे मूल्य को समझने में देर करें तो अपने मूल्य को स्वयं समझो, क्योंकि स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम्हारी राहें कठिन हो तो यह मानो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने सृष्टि को चलाया है। जब अनिश्चितता बढ़े तो भीतर के विश्वास को थामे रहो, क्योंकि विश्वास ही वह नाव है जो तूफान में भी डूबती नहीं। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है तो यह जानो कि ठहराव कभी कभी गति से अधिक आवश्यक होता है। जब दुनिया तुम्हें परख रही हो तो संयम के साथ मुस्कुराओ, क्योंकि संयम ही राजा गुण है। जब तुम अपने मन के युद्ध लड़ रहे हो तो याद रखो कि जीत वहीं होती है जहां दृढ़ता हार को अनुमति नहीं देती। जब तुम किसी के लिए अच्छा करो और वह कद्र न करे तो चिंता मत करो, क्योंकि पवित्र कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मन कमजोर हो तो आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि धोखा देना उसकी आदत है। उठकर आगे बढ़ना तुम्हारा धर्म। जब अवसर दिखाई न दे तो उन्हें स्वयं बनाओ, क्योंकि अवसर उसी के द्वार पर दस्तक देते हैं जो साहसिक निर्णय लेता है। जब तुम गिर जाओ तो उठने की इच्छा को जीवित रखो, क्योंकि इच्छा मर जाए तो शरीर भी बोझ बन जाता है। जब शब्द चोट पहुंचाए तो मौन को अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि मौन सत्य का सबसे गहरा रूप है। जब जीवन संघर्षपूर्ण हो तो अपनी यात्रा को तपस्या समझो, क्योंकि तपस्या से बड़ा कोई धन नहीं। जब मन अस्थिर हो तो अपने कर्मों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि कर्म ही मन को दिशा देता है। जब तुम थक जाओ तो थोड़ी देर रुककर अपने उद्देश्य को याद करो। जब कोई तुमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या मत करो, सीखो, क्योंकि सीखने वाला ही समय के साथ विजेता बनता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन है तो यह जान लो कि ईश्वर मजबूत योद्धा को ही बड़ी लड़ाई देता है। जब लोग तुम्हें समझ न पाए तो चिंता मत करो, क्योंकि गहराई को हर कोई नहीं पढ़ सकता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उस खाली जगह को अपने विकास से भर दो। जब तुम भविष्य को लेकर डरे तो वर्तमान को दृढ़ता से पकड़ो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। जब तुम अकेले चल रहे हो तो यह जानो कि अकेलापन ही महानता का पथ है, और इस पथ पर केवल वही चलता है जिसके भीतर साधना जीवित होती है। जब जीवन की अनिश्चितताओं के बीच तुम्हारा मन कांपने लगे तब भीतर उठती शांत आवाज बताती है कि दृढ़ता वही है जो तूफानों के बीच भी स्थिर रह सके, क्योंकि जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है
उसे संसार की कोई भी चुनौती झुका नहीं सकती। जब कोई तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करे तो मुस्कुराते हुए याद रखो कि दूसरों की सीमित दृष्टि तुम्हारी असीम संभावनाओं को नहीं समझ सकती। जब राहें धुंधली हों तो अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि सच्चा दिया भीतर जलता है, बाहर नहीं। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें तब यह जानो कि मौन हमेशा हार का नहीं बल्कि गहराई का संकेत होता है। जब तुम्हारा दिल टूटे तो यह समझो कि टूटना केवल पुनर्निर्माण की शुरुआत है, और वही आत्माएं महान होती हैं जिन्हें जीवन बार बार गढ़ता है। जब तुमसे उम्मीदें टूट जाए और विश्वास दरकने लगे तो भीतर की उस जगह को खोजो जहां ईश्वर तुम्हें विश्वास का नया बीज देता है। जब समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूमे तब यह मत सोचो कि किसने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि यह सोचो कि यह अनुभव तुम्हें कौन सी नई बुद्धि दे रहा है। जब असफलताएं लगातार आघात करें तो धैर्य को पकड़े रहो, क्योंकि धैर्य वह नींव है जिस पर महान भविष्य की इमारत खड़ी होती है। जब तुम अकेले खड़े हो और चारों ओर सन्नाटा हो तो जानो कि सन्नाटा वह शिक्षक है जो आत्मा की भाषा सिखाता है। जब दुनिया तुम्हें अनसुना कर दे तो भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि सत्य कभी शोर में नहीं मिलता। जब उम्मीदें बिखर जाए तो याद करो कि सूरज भी रात के बाद ही उगता है। जब लोग तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझें तो अपने कर्मों में और स्पष्टता लाओ, क्योंकि कर्म ही वह वाणी है जो बिना बोले सबसे गहरी बात कहती है। जब मन में अस्थिरता बढ़े तो ध्यान करो, क्योंकि स्थिर मन ही दुनिया बदल सकता है। जब तुम किसी पर विश्वास करके टूट जाओ तो सीख लो कि विश्वास देना भी एक कला है, और यह कला बुद्धिमत्ता के साथ अभ्यास से आती है। जब तुमसे कोई छीन लिया जाए तो उसे खोना मत समझो, बल्कि यह समझो कि ब्रह्मांड तुमसे वह चीज हटा रहा है जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आगे की यात्रा में नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो समझो कि भाग्य वही है जो कर्मों की धूल से चमकता है। जब तुम अपने सपनों को लेकर लड़खड़ाओ तो उन्हें कसकर थाम लो, क्योंकि सपने ही उस दिशा का कंपास हैं जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। जब तुम्हें अपनी ही क्षमताओं पर संदेह हो तो अपने भीतर की उस महानता को याद करो जो हर जन्म में नई ऊर्जा के साथ आती है। जब जीवन तुम्हें परख रहा हो तो यह मत भूलो कि परखा हमेशा उसे जाता है जिसे मजबूत बनाना हो। जब तुम्हें लगे कि लोग बदल गए हैं तो समझो कि बदलना उनका धर्म है और स्थिर रहना तुम्हारा। जब तुम दुख से थक जाओ तो यह मत भूलो कि दुख ही वह पुल है जिससे चलकर आत्मा ज्ञान की ओर पहुंचती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के लिए मायने नहीं रखता तो यह जान लो कि ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा उद्देश्य छिपा है जिसे तुम्हारे अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें अदृश्य मान रही है तो यह समझो कि जो अदृश्य है वही सबसे शक्तिशाली होता है। जब आकांक्षाएं अत्यधिक हों और साधन कम तो कर्म को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाओ, क्योंकि कर्म ही वह पूंजी है जिसका ब्याज जीवन भर मिलता है। जब तुम किसी मंजिल को लेकर उलझन में हो तो मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। जब तुमसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि गलती से डरने वाले कभी निखरते नहीं। जब तुम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझो तो यह याद करो कि तुलना आत्मा की हानि है। जब मानसिक थकान बढ़े तो अपने भीतर के मौन को सुनो, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो मन को फिर से सीधा खड़ा कर देती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो यह सोचकर मत गिरो कि तुम कमजोर थे, बल्कि यह सोचो कि तुम में इतनी पवित्रता थी कि तुम्हें छल देखना नहीं आता था। जब तुम्हें लगे कि संसार की भीड़ में तुम खो गए हो तो भीतर जाकर खोजो कि तुम कौन हो, क्योंकि जो स्वयं को पा लेता है उसे दुनिया खो भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। जब दर्द असहनीय लगे तो उसे दंड मत समझो बल्कि शुद्धि समझो, क्योंकि दर्द आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम अपने मूल्य को भूल जाओ तो उन क्षणों को याद करो जब तुमने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही तो यह मानो कि तुम्हारी गहराई उनकी समझ से परे है। जब जीवन ठहर जाए तो अपनी नीयत को बदलो, क्योंकि नीयत बदलते ही दिशा बदल जाती। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो तो यह जान लो कि महान आत्माएं हमेशा अकेली ही चढ़ाई करती हैं। जब तुम रोने लगो तो बहते आंसुओं में यह देखो कि कितनी शक्ति छिपी है, क्योंकि आंसू आत्मा की धुलाई हैं।
जब तुम्हें लगे कि कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो याद करो कि पर्वत भी एक पत्थर जोड़कर खड़ा होता है। जब मन में कड़वाहट आए तो क्षमा का अभ्यास करो, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जब दुनिया तुम्हें जल्दी करने को कहे तो धीमे चलो, क्योंकि धीमे चलने वाला भी मंजिल पर पहुंचता है, बस टूटता नहीं। जब लोग तुम्हारे जीवन में आकर चले जाए तो दरवाजे को खुला छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह लौटेगा और जो नहीं है वह कभी टिक नहीं सकता। जब असंभव लगे तो असंभव को चुनौती दो, क्योंकि चुनौतियां ही चरित्र का निर्माण करती हैं। जब भीतर बेचैनी बढ़े तो उसे दबाओ मत बल्कि समझो, क्योंकि हर बेचैनी तुम्हें नई दिशा में धकेलने का एक संदेश लेकर आती है। जब तुम गिरो तो यह मत सोचो कितने लोग हंसेंगे, बल्कि यह सोचो कि उठने पर कितने लोग प्रेरित होंगे। जब तुम अपने अतीत से बंधे हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत पकड़कर चलने से भविष्य नहीं बनता। जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो तो यह याद करो कि खोना ही वह अवस्था है जहां आत्मा नई राह खोजती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करो और वह तुम्हें भुला दे, तो समझो कि तुमने इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के लिए किया था। जब दिल में उदासी छाए तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से ही परिवर्तन शुरू होता है। जब मन में ईर्ष्या उठे तो उसे परे फेंक दो, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति को खुद से ही दूर कर देती है। जब तुम्हें लगे कि बिना सहारे चलना मुश्किल है, तो अपनी रीढ़ सीधी करो, क्योंकि सहारा वही खोजता है जो अपनी क्षमता भूल चुका होता है। जब लोग तुम्हें रोकें तो विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता वह कुंजी है जो सभी द्वार खोलती है। जब तुम अपने भीतर गरिमा महसूस करो तो किसी की आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। जब जीवन तुम्हें कठोर बनाए तो करुणा को मत छोड़ो, क्योंकि करुणा वह जल है जो आग को भी शांत कर देता है। जब अवसर चूक जाए तो निराश मत हो, क्योंकि अवसर कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ दिशा बदलते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं कर सकते, तो बस एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि वही कदम चमत्कार लाता है। तो दया छोड़ो मत, सिर्फ विवेक जोड़ो। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत बदल गए हो, तो भीतर झांक कर देखो कि क्या वह परिवर्तन तुम्हें बेहतर बना रहा है या कमजोर। जब उम्मीदें टूट जाए तो नई उम्मीदें बनाओ, क्योंकि उम्मीदें ही आत्मा का भोजन है। जब कोई तुम्हारी नकल करे तो नाराज मत हो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा प्रभाव इतना गहरा है कि वह स्वयं को छोड़कर तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। जब मन में क्रोध उठे तो रुक जाओ, क्योंकि क्रोध में कहा गया एक शब्द भी रिश्तों को तोड़ देता है। जब तुम बिना वजह उदास हो तो यह समझो कि आत्मा किसी अनसुने दर्द को व्यक्त करना चाहती है, इसलिए उसे सुनो। जब तुम जीवन की दिशा खो दो तो कुछ देर शांत बैठो, क्योंकि दिशा अक्सर शांति में ही मिलती है। जब कोई तुम्हें तुच्छ समझे तो उसे साबित करने की आवश्यकता मत महसूस करो, क्योंकि फूल अपनी खुशबू का विज्ञापन नहीं करता। जब तुम किसी निर्णय को लेकर अटक जाओ तो अपने भीतर के प्रकाश को बुलाओ, क्योंकि भीतर की बुद्धि बाहरी संसार से कहीं अधिक साफ होती है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी उपलब्धियों की कद्र नहीं करते, तो याद रखो कि सूर्य को भी उगने पर सब पहचानते नहीं, पर फिर भी वह हर दिन उजाला देता है। जब मन टूट जाए तो उसे जोड़ने की जल्दी मत करो, उसे थोड़ा समय दो, क्योंकि घाव जल्दी भरने से निशान गहरे रह जाते हैं। जब तुम किसी कठिन राह पर चल रहे हो तो ठहरकर यह मत सोचो कि कितनी दूरी बाकी है, बल्कि यह सोचो कि कितनी दूरी तय कर ली है। जब जीवन के रंग फीके पड़ जाए तो अपनी नजर बदलो, क्योंकि कभी कभी रंग वही होते हैं, देखने वाला बदल जाता है। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर सुन नहीं रहा, तो यह समझो कि वह खामोश अपनी योजना बना रहा है। जब तुम्हें लगे कि सब बदल गया है, तो स्वयं को याद दिलाओ कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तुम निराशा में डूबो तो अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि आत्मा कभी हारना नहीं जानती। जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तो भीतर की शांति को मार्गदर्शक बनने दो, क्योंकि शांति अंधेरे में भी रोशनी की तरह काम करती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यह जानो कि तुम्हारे पास स्वयं होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब जीवन थकाने लगे तब भीतर की शांति याद करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती। जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तब अपने मन के छोटे से प्रकाश को जलाता चलो, क्योंकि वही अंधकार को चीरकर मार्ग बनाता है। जब दुनिया तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाए, तब अपने कर्म को ही जवाब बनने दो, क्योंकि शब्द क्षणिक होते हैं पर कर्म अमर हो जाते हैं।
जब लोग साथ छोड़ दें, तब अपने भीतर के उस साहस को सुनो जो कहता है कि चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब मन दुख से भारी हो जाए, तब याद करो कि हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए गिरता है, तो इसे कमजोरी नहीं, तैयारी समझो। जब तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी समझें, तब धैर्य को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जब खुद पर ही शक होने लगे, तब अपनी आत्मा की आवाज पहचानो, जो हमेशा कहती है तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। जब तुम्हारी मेहनत को लोग नजरअंदाज करें, तब अपनी नजर मंजिल पर रखो, प्रशंसा पर नहीं। जब दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाए, तब खुद को इतना मजबूत कर लो कि दिल तो नरम रहे पर आत्मा अडिग हो जाए। जब लोग ताना मारें, तब मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि यह मुस्कुराहट तुम्हारी जीत का पहला कदम होती है। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को न समझ पाए, तब उसे समझाने में समय मत गंवाओ, क्योंकि तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारा परिचय बन जाएगा। जब अंदर बेचैनी बढ़े, तब अपने श्वास को नियंत्रित करो, क्योंकि जो सांसों को जीत लेता है वह परिस्थितियों को भी जीत लेता है। जब कल का डर सताए, तब आज का कर्म श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि भविष्य उसी के कदमों में झुकता है जो वर्तमान में जागता है। जब हार पास दिखाई दे, तब याद करो कि अंतिम क्षण में ही सबसे बड़े चमत्कार जन्म लेते हैं। जब लोग तुम्हारा मूल्य न समझें, तब खुद को और निखारो, क्योंकि जो हीरा खुद चमकता है उसे दुनिया एक दिन जरूर पहचानती है। जब किसी पर गुस्सा आए, तब शांत हो जाओ, क्योंकि क्रोध कभी तुम्हें जीत नहीं देता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा कम करता है। जब दुख बढ़े, तब स्मरण करो कि प्रकृति कभी किसी पीड़ा को व्यर्थ नहीं करती। हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब मन अशांत हो जाए, तब अपने भीतर उस मौन को खोजो जो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ता है। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, तब उन हंसियों को ईंधन बना लो और अपनी उड़ान को ऊंचा कर दो। जब डर की दीवारें ऊंची हो जाए, तब साहस को हथियार बनाकर एक एक ईंट गिराते जाओ, क्योंकि भीतर का विजय स्वरूप हमेशा तुम्हारे साथ है। जब रास्ता कठिन हो जाए, तब याद रखो कि परम धैर्य ही सबसे बड़ा बल है, और जिसने धैर्य को साध लिया उसने आधी दुनिया को साध लिया। जब मन लक्ष्य से भटकने लगे, तब अपने आप से पूछो मैं क्यों चला था। ये प्रश्न ही तुम्हें वापस पथ पर ले आएगा। जब दूसरों की सफलता चुभे, तब अपने भीतर झांको, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। जब समय खराब चले, तब उसे दुश्मन मत समझो, वह तो तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है। जब विश्वास टूटे, तब टूटे हुए विश्वास को नया आकार दो, क्योंकि भरोसा जितना गहराई से बनता है उतना ही मजबूत होता है। जब जीवन उदासी से भर जाए, तब अपने भीतर की अग्नि को जगाओ, वही ऊर्जा तुम्हें जीवन के रास्तों में रोशनी देगी। जब कोई तुम्हें कम आंकता है, तब उसे गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करो। जब लोग तुम्हारी जरूरत में साथ आएं और आवश्यकता खत्म होते ही चले जाए, तब इसे प्रकृति का नियम समझो। संबंध उद्देश्य से बनते हैं, पर आत्मबल बिना उद्देश्य के भी खड़ा रह सकता है। जब मन बिखरने लगे, तब खुद को समेटो, क्योंकि बिखरा हुआ मन भी केंद्रित हो सकता है अगर तुम उसे सही दिशा दो। जब प्रयास व्यर्थ लगे, तब एक बात याद रखो, बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है। जब चिंता सताए, तब उस चिंता को कर्म में बदल दो, क्योंकि क्रिया ही भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। जब शरीर थक जाए, तब आत्मा को याद करो, वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है। जब मन कहे कि और नहीं हो पाएगा, तब भीतर की वह दिव्य आवाज कहेगी, एक कदम और बढ़ाओ, चमत्कार वहीं खड़ा है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास न करें, तब उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय सब सत्य उजागर करता है। जब तुम खुद को अकेला पाओ, तब समझो कि प्रकृति तुम्हें मजबूत बनाने का अदृश्य अभ्यास करवा रही है। जब लक्ष्य दूर लगे, तब धीरे धीरे लगातार चलते रहो, क्योंकि धीमा कदम भी मंजिल तक पहुंचता है। जब आलोचना मिले, तब उसे ईंटों की तरह जोड़कर अपनी सफलता की दीवार बनाओ। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तब याद रखो कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब जीवन तुमसे बहुत कुछ छीन ले, तब यह मत सोचो कि तुम हार गए, शायद वह तुम्हें बेहतर चीजों के लिए खाली कर रहा है। जब मन टूटे, तब अपनी आत्मा की रोशनी को याद करो, वह तुम्हें संभाल लेगी। जब सपने भारी लगें, तब उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लो, क्योंकि बड़े पर्वत भी कदम दर कदम चढ़े जाते हैं। जब दुनिया की भीड़ तुम्हें समझने में असफल हो जाए,
तब अपने भीतर की उस शांति को पुकारो जो बताती है कि वास्तविक मूल्य बाहरी आवाजों से नहीं, अंदर की स्थिरता से बनता है। जब धरती पर कदम भारी लगें और मन भ्रमित हो जाए, तब उस सत्य को थामो जो कहता है कि हर कदम अपनी नियति को आकार देता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब अपनी सहजता को बचाए रखो, क्योंकि पवित्रता कभी हारती नहीं, वह समय के साथ हीरे की तरह चमकती है। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब याद करो कि टूटने से पहले हर तलवार तपती है, हर पर्वत वर्षाओं को सहता है और हर बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है। जब मन पूछे क्यों मैं ही परीक्षा से गुजरता हूं, तब भीतर से उत्तर आएगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बाकी लोगों से अधिक सहनशील, अधिक शक्तिशाली और अधिक सक्षम है। जब निराशा का अंधकार मन पर कब्जा करने लगे, तब उस छोटी सी लौ को बचाए रखो जो कहती है कि प्रकाश हमेशा लौटता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। जब सपने टूटते दिखें, तब उनकी राख से नए सपने उठाओ, क्योंकि हिम्मत कभी राख में भी सोई नहीं रहती, वह बस सही समय का इंतजार करती है। जब लोग तुम्हें धोखा दें, तब विश्वास को खत्म मत होने दो, बस सीख लो कि किसे कितना स्थान देना है। जब अपने ही तुम्हारी जरूरत में साथ न खड़े हों, तब इसे दुर्भाग्य नहीं, आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब तुम अकेले खड़े रहो, तब जान लो कि यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देने का। जब मदद की उम्मीद टूट जाए, तब अपने अंदर के बल को जगाओ जो तुम्हें बताता है कि हाथ जोड़कर भीख मांगने से बेहतर है कि संघर्ष करके अपनी कहानी लिखी जाए। जब दुनिया तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करे, तब मौन को अपनी तलवार बनाओ, क्योंकि मौन में वह शक्ति छिपी होती है जो शब्दों में नहीं। जब रास्ते बदलते जाए, तब शिकायत मत करो, हर परिवर्तन जीवन की योजना का हिस्सा होता है। जब घाटा हो, दर्द हो, निराशा हो, तब यह मत सोचो कि किस्मत साथ नहीं, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। जब संघर्ष से थक जाओ, तब याद करो कि कोई पहाड़ चढ़ाई से नहीं, बल्कि ठहरने से कठिन होता है। जब भय तुम्हें रोकने आए, तब उसे बताओ कि तुम्हारा इरादा उससे बड़ा है। जब आलोचना मिले, तब उसे अवसर समझो, क्योंकि आलोचना वह दर्पण है जिसमें तुम अपने सुधार देख सकते हो। जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोके, तब समझो कि शायद आगे खतरा है और रुकना ही सुरक्षा है। जब मन अपने ही विचारों में उलझ जाए, तब उसे शांत करो, क्योंकि वैचारिक तूफान के बाद ही स्पष्टता आती है। जब तुम गिरो, तब उठने में देर मत करो, धरती पर गिरना हार नहीं, उठना शक्ति है। जब लोग तुम्हारी कमजोरी ढूंढें, तब उन्हें अपनी ताकत दिखाओ, वह भी शब्दों से नहीं, कर्मों से। जब संसार का व्यर्थ शोर तुम्हें अभिभूत करे, तब ध्यान की शांति अपनाओ, क्योंकि जो भीतर शांति पाता है, उसे बाहरी अशांति प्रभावित नहीं करती। जब तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया, तब ऊपर देखो, सीम आकाश में अभी बहुत जगह है उड़ान के लिए। जब कड़वे अनुभव तुम्हें चोट पहुंचाए, तब उन्हें अपने ज्ञान की गठरी में रखो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें उन लोगों से अधिक परिपक्व बनाते हैं जो कभी तकलीफ से नहीं गुजरे। जब तुम्हारा सत्य किसी की सुविधा को चोट पहुंचाए और वे तुम्हें गलत ठहराए, तब पीछे मत हटो, क्योंकि सत्य वही है जो कठिन समय में भी झुकता नहीं। जब तुम्हें लगे कि दुनिया में भलाई खत्म हो रही है, तब खुद एक छोटी सी भलाई बनकर उजाला फैलाओ। जब मन उथला लगे, तब गहराई को याद करो, तुम्हारी आत्मा समुद्र है, सतह पर हलचल हो सकती है, पर नीचे शांति अटूट है। जब तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तब याद करो कि कर्म हमेशा बोलते हैं और ब्रह्मांड सुनता है। जब जीवन के आंधी तूफान तुम्हारी नींव हिला दें, तब खुद को स्थिर करो, क्योंकि पेड़ की जड़ें हवा में नहीं, धरती में मजबूत होती हैं। जब ऊंचाइयों पर पहुंचो, तब विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखती है। जब दूसरों की बातों से मन घायल हो, तब अपनी आत्मा की मजबूती को समझो। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंच सकती जब तक तुम उसे स्वीकार न करो। जब गलतियों से रूबरू हो, तब उन्हें डर से मत देखो। गलतियां वे शिक्षक हैं जो तुम्हें और गहरा सीख देती हैं। जब कोई राह आसान लगे, तब सोचो कि वह तुम्हें कितना आगे ले जाएगी, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल के बिना होते हैं। जब मेहनत भारी लगे, तब भविष्य का वह क्षण कल्पना करो जब तुम्हारी सफलता तुम्हारे संघर्ष को सार्थक बना देगी। जब गलत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब यह समझो कि वे तुम्हारे आगे बढ़ने से डरते हैं। जब भीतर द्वंद्व हो, तब शांत मन से निर्णय लो, जल्दबाजी हमेशा पछतावा लाती है। जब तुम अकेले लड़ाई लड़ो,
तब यह जान लो कि महान योद्धा हमेशा अकेले ही जन्म लेते हैं। जब कोई तुम्हारी प्रगति से जलता हो तब उसे ईर्ष्या में जलने दो, पर खुद को आगे बढ़ने से मत रोको। जब जीवन तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर छोड़ दे तब अपने विश्वास को ढाल बनाओ। जब आशा क्षीण हो जाए तब जीने का अर्थ याद करो। तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं, इसका मतलब यात्रा बाकी है। जब भीतर बेचैनी हो तब अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। जब तुम थको तब आराम करो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकना वह बिंदु है जहां सपने मरने लगते हैं। जब मन तुम्हें भटकाए तब उद्देश्य को याद करो, वही उद्देश्य तुम्हें वापस मार्ग पर लाता है। जब भविष्य धुंधला लगे तब आज को स्पष्ट बनाओ, क्योंकि आज का एक कदम कल की धुंध हटाता है। जब जीवन सुख दुख की लहरों में डगमगाए तब संतुलन बनाए रखो। संतुलन ही वह पुल है जो तुम्हें दोनों किनारों के बीच सुरक्षित ले जाता है। जब तुम सफल हो जाओ तब अपनी विनम्रता मत छोड़ो। विनम्रता जितनी गहरी होती है, सफलता उतनी स्थायी होती है। जब किसी से तुलना करने का मन करे तब याद करो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुम्हें बस अपना मार्ग श्रेष्ठ बनाना है। जब हार तुम्हें घेर ले तब उठकर उसे चुनौती दो, क्योंकि हार केवल उस पर असर करती है जो उससे डरता है।